अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो नायाब रिलीज़ होने में सिर्फ़ 3 दिन रह गए हैं और बहुत सारी बातें हैं। अशरा कुछ जो है ऐड करती है और करते हैं बातें नायाब की। हेलो जी, हेलो मुनीसा जी, क्या कैसे हाल है? हो? बहुत एक्साइटमेंट है। असरा आप क्या बोलोगे? नायाब में बस 3 दिन रह गए हैं ओनली रिलीज़ थ्री। होने में, तो पहले आप वो बोलो फिर हम कुछ बात करेंगे। आज ज़रा हट के नायाब के गानों पे बात करते हैं। तो हाँ। पहले आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है 3 कदम और जैसे रोज़ एक-एक कदम कम होता जा रहा है? मैं बस ये कहूँगी कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, 3 डेज़ टू गो। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं कुछ ऐसा स्पेशल भी लेकर जाऊँ अपने साथ, कोई यमुना के लिए। जैसे एक आइडिया आया था रात को मेरे पास ना, मेरे मेरे मैं बस वो इम्प्लीमेंट करूँगी ना जब, तो फिर आई विल डेफिनिटली शेयर विद एवरीबॉडी। लेकिन अभी तक फ़िलहाल तो मैं ना उसको बहुत ही मेमोरेबल बनाना चाहती हूँ। मेरा जो फर्स्ट शो मैं देखने जाऊँगी नायाब का 26th को, तो अ, बस मुझे रात को मेरे ख़्याल आया था कि यार, अगर यमुना के साथ मिलना हो गया उस दिन, क्योंकि हमें नहीं पता वो सरप्राइज़ दे सकती हैं। जैसे वो शोज़ जब कोई भी मूवी थिएटर्स में ना स्टार्स आते हैं, जब मूवी एंड होती है, तो दे गिव अ सरप्राइज़ टू ऑल दोज़ फैन्स जो वहाँ पे बैठ के देखते हैं सिनेमा में। तो हुँ। मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही, बट कहीं न कहीं पीछे बैक ऑफ द माइंड में एक है कि अगर हो गया तो फिर मैं कुछ तो मेरे पास ऐसा होना चाहिए ना यमुना को देने के लिए, तो टू मेक इट स्पेशल, टू मेक इट मोर स्पेशल। तो मैं सोच रही हूँ, एक आइडिया आया है मेरे ज़हन में, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगी। बस 3 दिन रह गए। मैं यही सोची थी कि 3 दिन में क्या हो सकता है? कौन-सी चीज़ जल्दी से जल्दी हो सकती है? तो आज मैं जाऊँगी इंशाल्लाह मार्केट, एंड आई विल डेफिनिटली सॉर्ट आउट जो चीज़ें मैंने सोची हैं, और फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, 3 दिन रह गए हैं। बस जल्दी से नायाब देखें, और हो सकता है कि मैं मुझे बस है कि अगर मिलना होगा लिखा तो मिलेंगी यकीनन। अल्लाह ताला की तरफ से होता है ना, हर चीज़ वो अल्लाह की होता तरफ है से ना, होती है। वो जब टाइम होगा ज़रूर कभी-कभी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम लोग खूब बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, ऐसे-ऐसे हाँ। कैसा हो जाए, बट अल्लाह ताला को पता था कौन-सा टाइम आपके लिए है, किस हुँ। टाइम पे क्या चीज़ होनी है। जब भी आपको थोड़ा-सा होता है ना कि ये ऐसा हो जाए क्योंकि आपने वैसा सोचा, तो नहीं होता। सही बात, सही वो अलग बात। बात है कि एक प्लान से आप कुछ पार्टी अरेंज कर रहे हैं या कुछ इवेंट एंड ऑल दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। बट हाँ, कोई ऐसी चीज़ आप करें कि ऐसा मैं करती हूँ तो शायद ऐसा हो जाए, वो नहीं होता है। हाँ। उनको पता है नहीं, वही मैं कह रही एग्ज़ैक्ट हूँ। टाइम कब है, कहाँ है, कैसे होगा, है ना? तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो पर अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी होती है, अपनी तरफ का वो नहीं हाँ, छोड़ना होता है, मगर इतना ज़्यादा चले जाना चाहिए कि अगर ना हो तो दुखी हो जाएँ। हाँ। ट्राई तो वही करना मैं एक्सपेक्टेशंस मैं नहीं रख रही, बट मैं बस करना चाहती हूँ। अगर मिल गई तो उसी दिन दे दूँगी, नहीं मिली तो मैं भिजवा दूँगी। वैसे हम जैसे भिजवाते रहते हैं उनको, तो वैसे कर लेंगे। कोई सही वो बड़ा मसला थोड़ी है। सही बात है। तो एनीवेज़ असरा आप बताओ ये जो हमने अभी तक नायाब की जो सॉन्ग्स आए हैं, जर्नी। आज तक मैंने खुद भी उस पे बात नहीं की है, जबकि हुँ। मुझे भी पर्सनली उनको रिव्यू करना चाहिए था पर नहीं हो सका। हम तो हुँ। नाच-नाच के ही निकल लिए बट यार। हर गाने पे मटका और निकल गए। यही रिव्यू था हमारा। नहीं, मतलब कोई स्टार्ट मेरे गाना ख़्याल आया, से गा लिया, दूसरा आया, नाच लिया, हो गया वही रिव्यू। तो मगर वही रिव्यू था हमारा। पर आप हुँ, क्या कहोगे जो ये गाने आए हैं, चाहे वो हुँ। मेंटल सा दिल हो, चाहे वो शादी का वो सॉन्ग हो, चाहे वो जुनून हो, चाहे वो एक और भी गाना आया था मैंने इरादे, इरादे। राधे वाला और एंड एक नायाब का ओएसटी भी था। नायाब ओस्टी। तो हुँ। सारे गाने मुझे नायब का ओस्टी भी बहुत अच्छा लगा, मुझे जुनून बहुत भी ज़बरदस्त। हर ना अपनी-अपनी जगह पे इट्स गुड पर बहुत से होते हैं बहुत कैची सा सॉन्ग ना वो तो मेंटल सा दिल है या शादी का सॉन्ग है, हाँ, जो कि एकदम हाँ, कैची व थिरकने पे मजबूर कर दे टाइप और हाँ। जो बाकी गाने हैं वो आपके दिल को ऐसे करने वाले स्पेशली जब मैंने जुनून सुना तो मेरा दिल ऐसे-ऐसे हो रहा था एंड आई वाज़ लाइक कि मैं आज का पाकिस्तानी हूँ, चल के बाहर आ रहा आई हूँ, नो मैटर आई व्हाट। आई कंप्लीटली एग्री कि जब जुनून आया था, तो उसमें जो लिरिक्स थे कि
मैंने वो शेयर भी की थी ट्वीट, आई थिंक उसमें थे ना कि मुझे नाम अभी लिरिक्स मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, बट वो जो लिरिक्स थे ना उसके एंड के जो इस मिट्टी से कुछ है, कुछ कुछ मिट्टी में बात है, तो मेरी वो होता है ना, वो गूज़बम्प्स आ जाते हैं आपको। आप सोचते हैं, क्योंकि मेरे मेरे घर वाले, मेरे दोस्त भी जानते हैं कि हाउ पैट्रियोटिक आई एम फॉर पाकिस्तान। मैं किस तरीके से, जब आपको पता है, ये मैं आपको पहली दफ़ा बता रही हूँ बात, लेकिन ना मैं ऐसी हूँ कि मैं जब अगस्त 1 शुरू होती है ना, क्योंकि 14 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है। जब अगस्त 1 शुरू होती है ना, तो मैं कहीं बाहर जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, आई जस्ट पुट द बैज ऑफ पाकिस्तान फ्लैग यहाँ पे अपने, हुँ, मैं लगा के घूमती हूँ पूरा महीना, 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक। और हुँ, मुझे सब कहते तुम पागल हो। मैं कहती हूँ मैं किसी को दिखाने के लिए थोड़ी करी, ये मेरा प्यार है मेरे मेरे मुल्क के लिए, एंड आई एम पैट्रियोटिक एंड आई फील दैट वे, तो मैं करती हूँ। और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं बैजेस गिफ्ट भी करती हूँ, मैं फ्लैग्स लेती हूँ हर हर साल। और हुँ, मैं जब वो नायाब का जो जुनून मैंने सुना ना, उसमें जिस तरीके से उन्होंने पूरा पूरा जो शूट हुआ है, जैसे वो अम, पूरा ओवरऑल, और फिर यमुना की जो उसमें अपीयरेंस है, और फिर उसके बाद वो जो पूरा उन्होंने बैजेस दिखाए भी हैं कि किस तरीके से 14 अगस्त जब होती है यहाँ पे, तो किस तरीके से स्टॉल्स पे जाके हम खरीदते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है हमारे साथ। हम ऐसे ही जाते हैं, इतनी एक्साइटेड होते हैं। और उसकी फिर लिरिक्स ऊपर से जो एंड में उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ की पोएट्री डाली है, बेहतरीन जुनून को उन्होंने ना बिल्कुल टॉप नॉच कर दिया है। बहुत सारे लोगों को जो पार्टी सॉन्ग्स लवर होते हैं, जो जो ज़्यादा पार्टी वाले सॉन्ग्स होते हैं, जैसे मेंटल सा दिल है या शैंडी सॉन्ग है, उनको शायद उतना ज़्यादा वो ना वो करे, लेकिन मेरे जैसे बंदे को तो, मुझे जुनून मेरा जो है ना, मुझे बहुत पसंद है नायाब का, और नायाब का ओएसटी, कि इस इश्क से ही नायाब बनी। नायाब बनी। एंड आई आई वो आई आई यूज्ड फॉर माय रील, एक मैंने जो हाँ। रील बनाई थी उसमें मैंने वो यूज़ किया, बिकॉज़ मुझे लगा वो परफेक्ट है नायाब के लिए, और यमुना इज़ नायाब। और हुँ, कभी-कभी मैं ना भूल जाती हूँ, मैं इतना यमुना में वो हो जाती हूँ कि कभी मुझे यार रियलाइज़ होता है, अरे बेचारे मेकर्स भी तो हैं, उनको तो एप्रिशिएट हाँ, करो, वो इतना अच्छा एक तो फ़िल्म लेकर आए, और उन्होंने हुँ, इतना अच्छी स्टोरी लाइन ली, उन्होंने उनका आइडिया पे भी हमें थैंक्स कहना चाहिए कि उन्होंने हुँ, बेस्ट आइडिया लिया, और उस बेस्ट आइडिया के लिए उन्होंने जो लोग चुने वो बहुत बिल्कुल, ज़बरदस्त लिए। एंड सबसे पहले तो उन्हें ही क्रेडिट जाता है सही इतना बात है। खूबसूरत आइडिया को लाने के लिए। एंड फिर उसके बाद डेफ़िनेटली आर्टिस्ट का काम। और यमुना हमारे लिए स्पेशल है, ऑब्वियसली स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और हम भूल ही जाते हैं उसको ये देखने में कि भाई ये आगे हमको दिख रही है मगर पीछे वो हैं। और मैं जो खुद हाँ, बिहाइंड द सीन पीपल को इतना एप्रिशिएट करती हूँ। तो आप बताएँ, आपका फ़ेवरेट सॉन्ग कौन-सा है नायाब का? देखो 2 तरह के, है ना? मैंने बोला ना, एक हुँ, अगर आप थिरकने वाला हो, है ना? हाँ, तो हाँ, ऑब्वियसली मेरे शादी वाले से ज़्यादा मेंटल सा दिल है, मेंटल हाँ, सा दिल। तो हाँ, हाँ, वो हाँ, मेरा फेवरेट है, इसलिए कि एक तो फर्स्ट और बहुत ही अम, मतलब जैसे ना कै मैंने फर्स्ट ही बोला, बहुत कैची, शादी के ऐसे गाने तो आते ही रहते हैं, शादी के गाने में, बट व हुँ, देखा है तो वैसे वाले गाने भी आते हैं, मगर इस मूवी के हिसाब से ना मुझे वो मेंटल सा दिल थिरकने हुँ, वाले में बहुत ही पसंद है। और हुँ, वैसे क्योंकि जो जुनून है, जुनून हुँ, क्योंकि जब मैंने उसे सुना था तो आई हैड टीयर्स इन माय आईज़, एंड हुँ, आई वाज़ लाइक, बिकॉज़ मैं बहुत सालों पहले पाकिस्तान छोड़ चुकी हूँ। मैं नहीं मानती हूँ औरों की तरह कि मैं बड़ी पाकिस्तानी हूँ, बड़ी ये वो, बट मैं कहीं न कहीं आप जुड़े हुए ही रहते हैं। एंड हुँ, जब यहाँ पर भी आ गए थे तो सालों लगे ये एक्सेप्ट करने में कि अब यहीं रहना है। इवन हुँ, सिटीज़नशिप भी ले ली थी, तब भी मैं उतना एफर्ट नहीं डालती थी कि ये मेरी कंट्री हो गई है, अब यहीं रहना है। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद आई एक्सेप्ट इट कि अभी यहीं रहना है, चलो अब इधर ही दिल लगाओ, इधर ही सब कुछ करो। तो हुँ, जब मैं वो जुनून गाना सुन रही थी, या मैं पहले के भी कोई गाने सुनती हूँ या पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ, तो कहते हैं ना कि आपके अंदर का आप कितना भी दबा लो,
या दब हुँ, दब जाए कहीं, लेकिन वो कहीं हुँ, तो रहती है वो चिंगारी, वो चीज़ और वो कभी भी स्पार्क हो सकती है टाइप। तो जब मैं वो हुँ, जुनून सुन रही थी, तो मेरे दिल को लग रहे थे और मुझे बहुत मैंने उसपे बहुत ज़्यादा बोला नहीं था वो टाइम आई डोंट नो व्हाई बट हुँ, मुझे बहुत टच किया था। तो मेरा हुँ, 2 तरह के उससे देखा जाए, तो वो हुँ। मुझे मेंटल सा दिल बिल्कुल मेंटल सा ही दिल होता है, पागलपंती वाला दिल है और वो पागलपंती ही करना चाहता है। अगर आप देखें तो उसका वो मेंटल सा दिल ही था, जिसकी वजह से हुँ, उसे बस वो चाहिए था, उसने चेन बेची सोने की या जो भी कि हाँ, वो मेंटल के दिल की वजह से। तो आपके हाँ, जज़्बे, हाँ, आपके उस जुनून की वजह से आप ऐसे हो जाते हैं कि आप कुछ नहीं सोचते कि क्या सही सही है, बात। क्या गलत है, बेचो अपना सपना जीना है वाली टाइप, तो मेंटल सा हाँ, ही दिल है। तो वो बहुत होता है ना मुझे आप कुछ भी करेंगे अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए यू विल गो टू हाँ, एनी लेवल तो वो वाला एक्सट्रीम वो लेवल था कि वाला उन्होंने है बेच और दिया। मैं खुद ऐसी हूँ, अपने सपने जीने के लिए या अपनी कोई खुशी जो मुझे करनी होती है, मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गई हूँ। जैसे वो बोली ना चेन बेची एंड ऑल, आई हैड डन टू। हुँ, हुँ, जस्ट टू लिव माय ड्रीम मैं इसलिए वो मेरा बहुत फेवरेट है उस वजह से वो वही हुँ, समझ सकता है जो ऐसा पागल जुनूनी हो ना, जिसे अपने हाँ, सपने अपनी खुशियों से बस अपनी मोहब्बत से मोहब्बत हो टाइप। तो हाँ, वो वाली और फिर जुनून इसलिए क्योंकि मैंने जैसे बताया कि एक एज़ ए पाकिस्तानी या एज़ ए मैं फिर समझती हूँ लोगों के जिनको भी अपनी कंट्री से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा हुँ, उनके लिए है, तो वो समझते हैं इसीलिए मैं जब इंडिया के भी सॉन्ग सुनती हूँ, वंदे मातरम हो या जो भी अपनी मिट्टी को लेके, अपनी कंट्री को लेके, तो हुँ, आई कुड फ़ील देम हमारे लिए हुँ, तो बहुत ही एक्सट्रीम बात हो जाती है क्योंकि हमारे यहाँ एज़ ए मुस्लिम भी ऐसे चीज़ों से ज़्यादा इंसान से हमें ज़्यादा वो रखना चाहिए। भले दुनिया हुँ, से उतना दिल नहीं लगाना है, क्योंकि ये हुँ, छोड़ के जाना है, लेकिन फिर भी वो एक पाकिस्तानी तो अंदर है, वो जो आपका हाँ, अपने पाकिस्तान को लेके सपना था ना, जो आप हाँ, मुझे पाकिस्तान जो मैंने पाकिस्तान देखा था, वो अब मुझे नहीं दिखता है, तो मुझे बहुत हुँ, दुखता है और वो मेरा मेरी हुँ, उससे नाराज़गी है ना, वो मेरा दुःख है एक्चुअली। तो फिर मैं हुँ, बोलती हूँ जब कुछ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, तो अभी मैं क्या ही हुँ, बोलूँ करके, तो वो जब मैं सुनती हूँ, टच तो करता ही है, तो इसीलिए जुनून। दो हुँ, 2 तरह से, दोनों जुनून ही है, अगर आप देखें इसमें भी जुनून है, अपने सपने को जीने का जुनून है और वो भी जुनून हाँ, तो इसलिए। और आपको हाँ। कौन से? मेरा तो जुनून ही है मतलब लेकिन मैं आपको वो उस टाइम मैं लिरिक्स बता रही थी ना कि मेरा कौन-सा है तो मैंने जुनून की लिरिक्स मेरे अभी ज़हन में आ रही थी कि इस आंगन की मिट्टी में थोड़ी नमी है, थोड़ी कमी है। यस। जी अ, आगे पता नहीं क्या था मुझे भूल गया। कंप्लीटली मगर वाक़ई उसके उसके वो जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना मैंने कहा यार इसमें इतना ना वो नहीं है। मतलब हमने बहुत से हाँ, जुनूनी सॉन्ग भी जो सुने हैं ऐसे अपनी कंट्री के उसपे वो भी बहुत एक्सट्रीम ऐसे होते हैं कि हुँ, आपको अंदर से झंझोड़ दें टाइप। बट ये थोड़ा हुँ, स्लो था तो मुझे फर्स्ट उस पे नहीं हुआ लेकिन मैंने फिर उसे ना मैंने कहा नहीं मुनीज़ा ऐसे जज नहीं करो इसको आराम से सुनो। तो मैंने फिर जाके हाँ, सुना एंड जब मैंने सुना तो मुझे आँखों में आँसू आए। एंड आई वाज़ लाइक हाँ। मुझे मेरा पाकिस्तान याद आ जाता है ना यार इतना मुश्किल है और क्या ही करें, बट ठीक है, तो बस हाँ, नहीं मैं ना अभी लिरिक्स रिकॉल कर रही हूँ मुसलसल अभी तो मुझे अभी ज़हन में था, अभी जब आप बात कर रही थी ना तो जब जुनून की, तो मेरे ज़हन में आए थे पूरे लिरिक्स मैंने पूरा अपने ज़हन में बिठा लिया कि अच्छा आ गए हैं तो अब मैं ना थोड़ा-सा वो कर दूँगी इसको, लेकिन एक ही लाइन याद रह गई बाकी भूल गई मैं नो नॉट दूसरी वाली लाइन। हाँ, यार वो तो कोई मसला नहीं है, तो आज चलो हमने ये थोड़े गानों पे बात की, कल हम थोड़ा-सा स्टोरी लाइन पे भी बात कर सकते हैं और फिर हाँ, हमारे पास तो अभी 3 डेज़ हैं 3 हुँ, डेज़ टू गो माशाल्लाह 23rd आ गई है पाकिस्तान में वेरी और एक्साइटेड और मुझे अच्छा हुआ कि फ़ौरन आइडिया आया कि हमने गानों पे, हमने स्टोरी पे कुछ ख़ास बोला नहीं है ना। हमने हाँ, मोस्टली आके प्रमोशंस पे बात की है, स्टाइलिंग पे बात की है, डेली का हुँ, सेशन क्वेश्चन सेशंस पे बात किया है। बट हुँ, आज हुँ, फिर हुआ कि चलो थोड़ा गाने पे भी बोलें कौन-सा फ़ेवरेट है तो अच्छा रहा और हाँ, कल हम यमुना के मतलब स्टोरी में बात कर सकते हैं थोड़ी बहुत, कि क्या लगता हुँ, है, किस तरह से लगता है उस हिसाब से। हुँ।
फिर तो 2 दिन कल होगा तो फिर 2 दिन रह जाएँगे, फिर उस यस। हिसाब से और जिस दिन है वो तो उस दिन है ही। हुँ, हुँ। तो बस देखने जाना मज़े से। इंशाल्लाह, तो मैं तो तैयार हूँ। एनीवेज़ 3 more days to go for नायाब मतलब टू रिलीज़ हुँ, ना तो या 3 दिन ही रह गए और हुँ। आपके लिए रह गए हैं मैडम, आप ब खुश हो, हमारे लिए तो अभी बहुत टाइम है। तो फिर भी एक्चुअल मूवी रिलीज़ हो जाएगी तो असरा को बुलाएँगे और फिर हम बात करेंगे कि कैसी थी मूवी असरा? यस, मैं तो रेडी हूँ, मैंने तो पहले ही बोल दिया है। बताने का ये याद रखना है आपको क्योंकि हमें भी जाके देखना है कि स्टोरी लाइन रिवील हो हाँ, तो नहीं तब मैं वो बता सकती हो, पूरी स्टोरी हुँ, लाइन तो रिवील नहीं करना उनके लिए जो देखने वैसे जाएँगे फिर भी जाएँगे, आप रिवील भी कर दोगी तो क्या ही जाता है मगर नहीं करना। मज़ा हाँ, नहीं वो तो या बस कैसी लगी, कितना अच्छा लगा, कितनी अच्छी यमुना लगी, कितना अच्छा ये सब बोल सकती हो। तो इसलिए हाँ, एनीवेज़ प्लीज़ जाइए नायाब देखिए 26 जनवरी को और जो भी पाकिस्तान में हैं वो सारे लोग जाके प्लीज़ देखिए, सपोर्ट कीजिए अपनी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को, अपने लोगों को और 3 मोर डेज़ टू गो और फिर हम कल कल फिर हम आएँगे ये काउंटडाउन के साथ मैं और असरा और फिर हम बात करेंगे कोई ना कोई टॉपिक पे क्योंकि हमें पहुँचने के लिए कुछ तो करना है ना, तो अपना हुँ, अपना ये टाइम और यमुना तो अपनी तरीके से सब कुछ कर रही हैं और वो करेंगी और टीम नायाब अपने तरीके से प्रमोट कर रहे हैं मूवी को, हर जगह जाकर भी इंटरव्यूज़ से भी हर तरीके से और हम भी किसी न किसी तरह लोगों को बताना चाह रहे हैं कि भई हम भी कितने एक्साइटेड हैं इस प्रमोशन इस मूवी के लिए, इस फ़िल्म के लिए, नायाब के लिए। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, तो फिर हम जब अगले टाइम अपनी वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय। अल्लाह हाफ़िज़।